नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जब इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं तैयार हो रहा था, तो निफ्टी ब्रीफली 400 पॉइंट ऊपर थी। अब 395 पॉइंट ऊपर है, 6 पॉइंट नीचे आ गई है। आज निफ्टी भी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है, सारे सेक्टर्स ऊपर हैं। मार्केट बहुत खुश है। मार्केट इसीलिए खुश है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात की गई है और मार्केट को ये तो टॉनिक मिल गया और तो मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा और मार्केट टायर्ड होकर फिर आप 21,000 तक आ जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो इस राइस को सपोर्ट नहीं कर रही है। हमने जो कंपनियां कंसिडर की उसकी अर्निंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन वो वैल्यूएशंस बहुत स्टीप हो चुकी हैं और बढ़ने की कोशिश चांसेस नहीं हैं। कल टाइटन की रिजल्ट्स आई, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स थी। नेट प्रॉफिट 10% ऊपर थी लगभग, और सारे डिविजन्स की सेल्स बहुत अच्छे थे। और तनिष्क का जो सिंगापुर अमेरिका में स्टोर्स खोला, उधर भी बहुत सारे अच्छे सेल्स हुए हैं तनिष्क का। कैरेटलेन का सेल्स भी बढ़ा हुआ है, मियाँ का सेल्स भी बढ़े हुआ है। जो सिल्क साड़ी की डिवीज़न है उनकी तनेरा, उसका भी सेल्स बहुत अच्छा है। तो सारी सेक्टर्स में टाइटन की स्ट्रेंथ बनी हुई है। हमने 1700 से लेके 1800 में इसको कंसिडर किया, आज 3000 के ऊपर चल रही है। आप इसको इस रेट में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हीरे की सुई बन चुकी है, और सुई जो भी हीरा भी हो तो आग को छुपती है। जब इस स्टॉक का करेक्शन होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जिनके पास है तो ये पक्का हीरा है। जुबलियंट फूडवर्क्स का रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बहुत खराब था और अर्निंग्स नेगेटिव था और स्टॉक गिरता जाएगा। और इसी कारण मैं बोल रहा हूँ मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे कंपनियों को स्टीप वैल्यूएशंस दे रखी है। ये सोचा है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, कंपाउंड होते जाएंगे। 100-200 पी डाल दिया तो भी ये कंपनी बहुत फॉरएवर प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई सीमा होती है प्रॉफिट की। डोमिनोज का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ख़त्म हो चुका है, लोगों डोमिनोज को बहुत खा नहीं रहे हैं, सेल्स प्लाटू हो चुका है, इसी कारण मार्केट नीचे आ रही है। वैसा ही एशियन पेंट्स में प्रॉफिट्स बढ़ा अच्छा था, फिर भी सेल्स प्रेशर में आया, एचडीएफसी बैंक प्रेशर में आया। सब कंपनियां जिन्होंने भी 25-20% प्रॉफिट ऊपर दिखाया वो भी प्रेशर में हैं। भारत में आईटी कंपनीज भी प्रेशर में हैं। लगता है कि विप्रो का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उधर आदमियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कल एक महत्वपूर्ण दिन था, पेटीएम का लाइसेंस रद्द हो गया। तो लाइसेंस को ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया आरबीआई ने, लेकिन बोल दिया 31 मार्च तक सब हिसाब किताब ख़त्म करो, और जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे भी पैसा आप मत लीजिए। तो कि पेटीएम क्या जुगाड़ करेगा, कैसा कंटिन्यू करेगा, इसके बारे में अभी न्यूज़ नहीं है, लेकिन आएगा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ अपने सिस्टर चैनल में, पेटीएम का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, लॉस करता ही रहेगा और इसको आपको कंसिडर नहीं करने चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को टोपी पहना दिया, अभी ये निश्चित लॉस होगा। सारी आईटी स्टॉक्स वैसे ही हैं, सिर्फ नायका में एक पॉप मिली थी, सब हर जगह पॉप भी नहीं मिली। जोमेटो को देखिए, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, कार्डरेट, नायका और पेटीएम, ये सब लॉस में जा रहे हैं। आप कृपया देखकर काम लीजिए, समझबूझ से काम लीजिए, इसको बोला पब्लिक इश्यू को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। बायजूस का प्रॉब्लम बढ़ता गया तो बैजू रविंद्रन को कंपनी के बोर्ड से बाहर निकालने के लिए सारे इन्वेस्टर्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग पूछी है, वो मीटिंग कॉल फॉर की है। वो मीटिंग कॉल फॉर से अवॉइड कर रही है बोर्ड, लेकिन बहुत दिन के लिए ये नहीं चलेगा, क्योंकि सारे बड़े इन्वेस्टर्स सब मिलके दस्तखत कर चुके हैं इस मीटिंग को कन्वीन करने की रिक्वेस्ट में।
इस मीटिंग में रविंद्रन को बाहर निकाला जाएगा, ढकेल के बाहर निकल जाएगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट होगा, इसमें पता लग जाएगा क्या क्या करप्शन हुई है, क्या क्या फ्रॉड हुई है, क्या गलती हो रही है। लेकिन साफ है कि टीडीएस की पैसा जमा नहीं हुई, प्रोविडेंट के फंड की जमा नहीं हुई, जीएसटी का पेमेंट नहीं हुआ। अगर ये किसी भी और होता अब तक ईडी पहुंच जाता और आदमी को अंदर कर देता। लेकिन सत्तारूढ़ दल की जो निकटतम है उन पे तो कोई एक्शन ही नहीं होगा। बैजू में भी अब तक कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं पूछता क्यों नहीं हुआ एक्शन। पेटीएम पर भी लाइसेंस को रद्द करना था, लेकिन बिना लाइसेंस को रद्द किए सारे एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया है आरबीआई ने। और जो लॉस हुआ रिटेल इन्वेस्टर का, इसका भरपाई कौन करेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो आपका मार्केट बहुत ही ओवर हीटेड है, लेकिन पॉकेट्स ऑफ वैल्यू हैं। इन पॉकेट्स ऑफ वैल्यू में आप खरीद कर सकते हो। इसके बारे में मैं अनेक बार बोल चुका हूँ। और आज मेरे चैनल को देख के अच्छे स्टॉक्स को आप सही दाम पर खरीदें। अभी भी डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर किया जा सकता है, नाटको फार्मा को कंसिडर किया जा सकता है। कर्नाटका बैंक में एक फ्लोर मिल गया है। फ्लोर का मतलब है इसके पीछे नीचे प्राइस अभी तक नहीं जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू में ICICI लोम्बार्ड ने, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 100 करोड़ की निवेश की है। 600 करोड़ और पैसा अनेक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वही दाम में करने वाले हैं। मैं बोलता रहता हूँ, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में देखकर इन्वेस्ट कीजिए। जी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर ICICI प्रूडेंशियल था। सब लोग को पता था ये लॉस होगा, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट में अटे रहे। लगभग 6% की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज 40% बेचिया। लगभग 2.5% उनकी जो स्टेक है सारे स्कीम से उन्होंने बेचा, लास्ट पे बेचा। अब निप्पॉन म्यूचुअल फंड ही जी का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपका पैसा हार्ड वर्क से कमाया गया पैसा है। आप बहुत परिश्रम करके इस पैसे को कमाया है, इसको मत गवाइए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में डाल के। आप पैसिव फंड्स में स्टिक कीजिए, और वही आपका फीस भी कम है, और जो कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे वो भी फिक्स्ड है। एक्टिव फंड में मैनेजमेंट में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा किधर जाएगा। जो ICICI म्यूचुअल फंड में जी का लॉस हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ICICI नहीं करेगी, ICICI नहीं करेगी, लेकिन आपकी पैसा से होगी। अगला नुकसान तो जी का होना है, निप्पॉन का होना है। तो FIS ने एक मीटिंग कॉल फॉर की है, जहां सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को बाहर निकालने की प्लान कर रहे हैं। क्यों नहीं ICICI इसका काम कर रही है? क्यों निप्पॉन और ICICI ये मांग नहीं कर रहे हैं कि पुनीत गोयनका तुरंत रिजाइन करें, और उनको रिजाइन करने के बाद सबको ठीक ठाक एक इमरजेंसी बोर्ड डाल के सबको ठीक करके सोनी के साथ क्यों नहीं मर्ज हो रहा है? रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसी समय रिलायंस और डिज्नी का डील स्ट्राइक हो चुका है। तो डिज्नी ने 50% वैल्यूएशन कट लेके 4.5 बिलियन से लेके 5 बिलियन में 54% रिलायंस को, और 9% लगभग 8 या 9% बोधी ट्री जो एक जॉइंट वेंचर है फॉरेन इन्वेस्टर और वायाकॉम के बीच, उसको 9% बेच रही हैं। डिज्नी के पास अब सिर्फ 40% रहेगा। तो क्लियर साफ है कि मुकेश अंबानी बिगेस्ट मीडिया बैरन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो जो मुकेश चाहेगा वही न्यूज़ टीवी में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। इसको काउंटर करने के लिए जी और सोनी का मर्जर होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर पुनीत गोयनका को हम बोर्ड से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये मर्जर नहीं होगा, और ये मर्जर नहीं हुआ तो जी का ख़त्म, जी का खेल ख़त्म, और जो पैसा आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड में रखा है वो भी नष्ट हो जाएगा।
सो आप देख के इन्वेस्ट कीजिए, और आपका पैसा है, आपने बहुत मेहनत कर कर उस पैसा को कमाया है, आपका जमा पूंजी है, आप ख्याल रखिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें, या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।